ये दिसंबर का महीना है, ठंड है और पीछे सीरीज लाइट भी है, यानी पूरी क्रिसमस वाली वाइब्स, इसलिए मैरी क्रिसमस सबको। सो हम ये वाला फोटो मैनिपुलेशन आज बनाने वाले हैं फोटोशॉप को यूज करके। ये प्रोजेक्ट सेकंड है हमारी फोटो मैनिपुलेशन का फुल सीरीज का। और अगर आप एक बिगिनर हैं और इस चैनल पे नए हैं तो आप ये फोटो मैनिपुलेशन की सीरीज को देख सकते हैं। इसमें मैंने बेसिक्स बताया और फिर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। सो बिना किसी बात के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको विड्थ लेनी 3000 और हाइट लेनी है 2400 और 72 रेजोल्यूशन। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगी। इसे करने के बाद स्टॉक इमेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेवल की इमेज लेंगे। सबसे पहले ये इमेज लेके आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसे बड़ा कर देना है। आपको शिफ्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा इसे यहाँ पे रख देंगे। इतना करने के बाद आपको ये टूल लेना है और इसे सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। इसे रास्टराइज लेयर पे क्लिक करके यहाँ जाएंगे और राइट क्लिक करके फिल पे क्लिक करेंगे, कंटेंट अवेयर और ओके। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये आने के बाद आप यहाँ से ये लें और ऑल्ट होल्ड करके यहाँ क्लिक करें और एक बार थोड़ा थोड़ा सा यहाँ क्लिक कर दें। 40% फ्लो सही है। आपका फ्लो लगभग इसी के आसपास होना चाहिए 40 के। आराम से एक बार क्लिक करके ऐसे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। आप कंट्रोल टी प्रेस करें और एक बार शिफ्ट होल्ड करके और थोड़ा इसे दबाएं। ये काफ़ी सही है। इसे करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम ये वाली लेयर, इसे आपको ऐसे राइट क्लिक करना है। ये जैसे रेफरेंस के लिए है, नीचे रखें। इसको लेवल नेम दे दें। अब इसको करना क्या है कि यहाँ जाएं आप और इसे थोड़ा सा ब्लर दे दें, गॉसियन ब्लर 6 के अप्रॉक्स। सही है। अब इसका कलर हमें इससे मैच करना है तो सिंपल है, यहाँ से जाएं, सॉलिड कलर पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेते हैं ये, ठीक है। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएं और कलर पे क्लिक कर दें। सो इसका कलर चेंज हो चुका है ना। आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं जितनी ऑपेसिटी देनी हो। मैं इसे ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, 66। ओके, इस पे जाएं, यहाँ से इमेज ह्यू सैचुरेशन एंड यहाँ से आप सैचुरेशन इसी कम कर सकते हैं। आई थिंक सो इतना काफ़ी है। ओके, ये फुल कर दें। ना यहाँ जाएंगे, सेंड की इमेज ली, यहाँ पे रखा, यहाँ प्लेस करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करें और कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसे हॉरिजॉन्टली मूव करा लें। ऐसे करेंगे, कराने के बाद मैं यहाँ इसे जोड़ दूंगा थोड़ा सा। इतना करने के बाद दोनों लेयर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज कर दें। कंट्रोल टी प्रेस करें और दोनों लेयर्स को छोटा कर लें थोड़ा। शिफ्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दैट्स इट। इसे यहाँ से ऑपेसिटी कम कर दें इसकी और इसे इस लेयर के नीचे रख देते हैं। 25 सही रहेगा। ये इमेज लें, यहाँ पे रख दें। अब इसका सिलेक्शन बना लेंगे हम। इसे सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे आप मास्क मास्क बना लें इसका। यहाँ क्लिक करके फिर सिलेक्ट एंड मास्क में जाएंगे और शिफ्ट इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे। यहाँ से स्मूथ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे 3%। दैट्स इट। ओके क्लिक करना है यहाँ पे एंड देन इसको हम ले लेंगे, आइलैंड नेम दे देंगे एंड देन इसे अब फिट करना है तो कंट्रोल टी दबाएं आप। और कंट्रोल टी दबाने के बाद हम इसे कुछ कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं। इतना रखने के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएं, इस टर्टल को लें, राइट पे क्लिक करें। अब इसका सिलेक्शन बना के हमें इसे निकालना है तो मैं इसके लिए यहाँ से पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। सिलेक्ट होने के बाद कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है तो फिर यहाँ से आपका सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्शन यहाँ से आप क्लिक करेंगे मास्क पे और ये मास्क बन गया। इतना करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है, इसे हॉरिजॉन्टली मूव करना है एंड देन हम इसे कुछ इस तरीके से रख लेंगे। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे जाएंगे और फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देन आपको कंट्रोल टी प्रेस करके शिफ्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा मोटा करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा रहा हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, वॉर्प पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर यहाँ से और थोड़ा इसे नीचे यहाँ से मैं खींचूंगा। ठीक है, इसे इसका चेहरा थोड़ा नीचे एंड देन ओके। और यहाँ जाकर पपेट वॉर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पॉइंट्स रख देंगे। ओके, कुछ तरीके से हमारा इस तरीके से टर्टल बन गया है। और यहाँ पे एक बार और राइट क्लिक करके आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। देन इसे यहाँ से हम नीचे लाएंगे एंड देन यहाँ से अब हम मैच करेंगे। ओके, इस लेवल वाले लेयर को हम हाइड कर देंगे और हाइड करने के बाद सबसे पहले मैं इसे मैच करूँगा कंट्रोल टी प्रेस करके। ओके, एंड देन आइलैंड पे क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस करके इसे और छोटा करेंगे आइलैंड को। राइट, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करके वॉप पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे। सिंस ऊपर का हिस्सा दिखाना नहीं है तो हम इसे मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आइलैंड को थोड़ा सा नीचे, अब ये सही लग रहा है। लेवल को ऑन करेंगे एंड देन लेवल के लेयर पे जाना है, ये मार्क्यू टूल लेना है और ऐसे सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे तो इतना हमारे पास ये आ जाएगा। now यहाँ पे जाएंगे और आइलैंड को थोड़ा सा और नीचे रखेंगे और टर्टल को हम थोड़ा सा और नीचे लाएंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, टर्टल को थोड़ा सा और हम खींचेंगे नीचे। now टर्टल पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, पपेट वॉर पे जाना है। नाउ इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आई गेस सो नाउ ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। और अब हम करने क्या वाले हैं कि इसे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, कंट्रोल टी ऑल्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा राइट साइड ऊपर। यस, और इसे अलाइन करने के बाद हम करेंगे क्या कि ये बाजू बाजू में दिख रहे हैं वाटर से इसे हटाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको ब्रश लेना है और नॉर्मली ये वाटर यहाँ से रिमूव करना है। इतना होने के बाद अब हम सबसे पहले अपना वर्क करेंगे। यहाँ पे माउंटेन पे यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाना है, ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो की सबकी वैल्यू आपको पहले 0 0 रखनी है। तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। ओके, एंड देन आपको डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ानी है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन आ जाएगी और थोड़ी सी यहाँ से साइज बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 40%। ओके, इतना करने के बाद ये देखिए कुछ लाइन्स इस तरीके से आ गई। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट लेयर पे क्लिक करेंगे। ओके, सो आपकी एक न्यू लेयर बन जाएगी। अब करना क्या है कि आपको इस लेयर का मास्क बना लेना है, यहाँ क्लिक करके और यहाँ से ब्रश लेके ब्लैक कलर होना चाहिए ये कलर, और यहाँ से आपको ये रिमूव करना है। कुछ दिख रहा है कुछ ऊपर से इस तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं कि शैडो हमारी सिर्फ इस साइड दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे ये शैडो बन गई और शैडो की ऑपेसिटी ऑब्वियसली कम ही होगी। इतना करने के बाद मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा लेवल्स पे, और लेवल्स पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट में और कर्व्स पे, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा बहुत ब्राइट या डार्क करूँगा। सो आई थिंक सो ये ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ा सा इसे डार्क करते हैं नीचे। ओके, एक बार और गए, यहाँ पे गए और फिर यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाऊँगा और मैं थोड़ी सी सैचुरेशन इसकी कम कर दूंगा, इस लगभग 15। ओके क्लिक कर दिया एंड देन ये देखिए अब इसका जो कलर है यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से कलर बनाएंगे। हम इसे थोड़ा ब्लूइश टाइप की टून देंगे, ब्लूइश। ओके, ये ओके परफेक्ट लग रहा है।
नाउ यहाँ वाटर है, इस पे जाएँगे और एक बार डबल बार आप क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सो ये वैसे ही ब्लूइश कलर की कलर टोन आ रही है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सही है और इसे थोड़ा-सा हम डार्क करेंगे, यहाँ जाएँगे यहाँ और कर्व्स में जाएँगे और इसे थोड़ा-सा नीचे करेंगे। ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसे मैच करने के लिए सो ये आई थिंक सो थोड़ा-सा इसे नीचे करेंगे हम और इसे और नीचे करेंगे। यस, ओके क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ जाएँगे एक बार और यहाँ से फिर ह्यू एंड सैचुरेशन पे और सैचुरेशन कम कर देंगे। पूरा ही कम कर देना है, ओके। और अगर आप एक बार इसको हटाएँगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ से मैं इसे भी कम कर दूँगा। परफेक्ट, ये इतना काफ़ी ठीक लग रहा है। अब हम टर्टल की पिक पे जाएँगे और यहाँ से इमेज पे क्लिक करके एडजस्टमेंट में जाके आपको ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका सैचुरेशन कम कर देना है, ठीक है? 40 ओके। इतना करने के बाद यहाँ जाएँगे एक बार और क्लिक करेंगे और कर्व्स पे जाएँगे। कर्व्स पे जाने के बाद इसे थोड़ा-सा नीचे करूँगी मैं सॉरी इसे थोड़ा-सा नीचे करूँगा मैं इस तरीके से और इसे थोड़ा-सा ऊपर करूँगा। ओके क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे जाएँगे फिर से एडजस्टमेंट में जाएँगे और आप कलर बैलेंस में जाएँगे और ऐसा कलर मैच करेंगे इससे ही, ठीक है? ओशियन से। सो ब्लू ज़्यादा होना चाहिए, इतना भी नहीं कि पर्पल और यहाँ पे सारे बढ़ा दें। ओके, अब ये काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे शार्पनेस कम है इस पे और इस पे ज़्यादा है, तो इसे शार्प करने के लिए फ़िल्टर में जाएँगे हम। यहाँ शार्पन पे और शार्पन पे एक बार क्लिक कर देंगे। अब ये शार्प हो चुका है। आई थिंक सो एक बार और करना पड़ेगा ये शार्प। यहाँ जाओ, शार्पन पे जाओ और शार्पन। यस, अब ये काफ़ी शार्प हो चुका है पहले के कंपैरिज़न में, ठीक है? इतना करने के बाद ये जो लेयर दिख रही है इसे आपको कंट्रोल जैसे कॉपी करना है, उसे ऊपर लाना है और यहाँ से क्लिप कर देना है ऑल्ट होल्ड करके और यहाँ से इसकी ओपेसिटी फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी चाहता हूँ 16 या सो अब ये हमारा लग रहा है कि ये वाटर के अंदर है कंप्लीटली। नाउ अब हम करेंगे क्या कि इसको सिमेट्री में लाएँगे। मुझे अभी भी लगता है कि इसे एक ऐसे शेप बनाना चाहिए। तो इसे करने के लिए मैं इस पे जाऊँगा टर्टल पे और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, वर्क पे क्लिक करेंगे और मैं थोड़ा-सा इसे बस साइड इसकी मेंटेन कर रहा हूँ। तो इसे थोड़ा मैं कर्व सा बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ जाएँगे, यहाँ से लिक्विफाई में जाएँगे हम और यहाँ जाने के बाद मैं इस टूल को लूँगा और इसकी साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा दूँगा। तो इसे मैं कर्व की तरह बना रहा हूँ, आपको दिख रहा है ये? इसे मैं शेप दे रहा हूँ क्योंकि ये नीचे का पार्ट रहेगा हमारा। इतना करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे और ये देखिए पहले से ये शेप में आ गया है। ओके, परफेक्ट। इम्पोर्टेंट बात आती है कि यहाँ जाएँगे, एक बार और एडजस्टमेंट में जाएँगे कर्व्स पे और ये जो व्हाइट दिख रहा है, इस व्हाइट को हटाना है। तो इसे हटाने के बाद आपको ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, इसे थोड़ा-सा नीचे करना होगा। ठीक है? तो ये देखिए कंप्लीटली जो ज़्यादा व्हाइट था ना, सो अब ये उतना व्हाइट नहीं रहेगा अंदर जाने के बाद और अब काफ़ी मैसिव फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद सो इसे आप थोड़ा ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं और आई थिंक सो नीचे करना ही ठीक है, ओके। नाउ नीचे का पार्ट थोड़ा और डार्क होना चाहिए तो मैं फिर वापस इस पे जा रहा हूँ और डबल बार इसकी कर्व्स पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और ये कर्व्स की लेयर ओपन हो जाएगी और थोड़ा-सा इसे और डार्क कर देंगे हम नीचे के बैकग्राउंड को। यहाँ से मैं थोड़ा और इसे नीचे लाऊँगा, परफेक्ट, ओके। इतना डार्क होने के बाद इतना करने के बाद आइलैंड की इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इमेज पे जाऊँगा, एडजस्टमेंट पे और ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाऊँगा और यहाँ से हम आइलैंड की सैचुरेशन सबसे पहले कम करेंगे, ठीक है? एंड देन यहाँ पे जाएँगे एक बार और कर्व्स पे जाएँगे और थोड़ा-सा मैं इसकी लाइटिंग बढ़ा दूँगा, ठीक है? ये देखो अभी कितना डार्क लग रहा था, अब ये मैच करने के लिए जो बाहर की लाइटिंग है इससे, अब ये मैच कर रहा है, ओके। एंड देन यहाँ जाएँगे एक बार और इमेजेस एडजस्टमेंट पे और अब कलर बैलेंस पे जाएँगे और इसका कलर थोड़ा-सा मैं ब्लूइश टाइप का दूँगा कि हमें मैच करना है, आजू-बाजू ब्लू टाइप का कलर है। ग्रीन, थोड़ा-सा ग्रीन कम करेंगे और ये काफ़ी मैच कर रहा है पहले से अच्छा, ओके। इतना करने के बाद
अब यहाँ पे जाएँगे लेवल्स पे और मुझे लगता है कि लेवल्स को थोड़ा-सा हम कम करना चाहिए। अब थोड़ा-सा इसे नीचे कर दूँगा। दैट्स इट। इतना नीचे करने के बाद ओके पे क्लिक करें और ये काफ़ी सही लग रहा है। अभी फिर जाएँगे और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके थोड़ा-सा और सैचुरेशन कम करेंगे हम। इट्स बेटर 15। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पे हम लाइट क्रिएट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा कि लाइट इस साइड से आएगी, ठीक है? और इस साइड पे डार्क रहेगा। सो इसके लिए मैं सबसे ऊपर जाऊँगा, ठीक है? और ये आइलैंड की इमेज दिख रही है, यहाँ से जाके एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसे ऑल्ट होल्ड करके इस पे मर्ज करेंगे। यहाँ से डॉज एंड बर्न इसे नाम दे देंगे और यहाँ एडिट में जाके आपको फिल करना है 50% ग्रे से, ओके? एंड देन इसे लीनियर लाइट मोड में रखेंगे हम। और यहाँ पे जो टूल हैं 2, ठीक है? आप यहाँ से जो टूल दिख रहे हैं डॉज एंड बर्न, डॉज से करोगे आप पेंट तो इससे पता है क्या होगा कि ये ब्राइट होगा कोई भी पार्ट, जैसे ये ब्राइट हो रहा है। अब मैं और अगर आप बर्न से करोगे तो ये डार्क करेगा आप किसी भी पार्ट को, दिख रहा है? तो अब इससे हम शैडो और हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे क्योंकि लाइट हमारी इस साइड से आ रही है, तो इस साइड थोड़ा-सा शैडो पार्ट रहेगा। तो एक्सपोज़र पहले कम कर लेते हैं हम थोड़ा 10% के एप्रॉक्स और यहाँ से अब मैं थोड़ी-सी शैडो क्रिएट करना शुरू करता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे जाएँगे और डॉज पे आप एक बार क्लिक करेंगे और इसका एक्सपोज़र मैं कम कर लेता हूँ थोड़ा, 4-5 के सही रहेगा और यहाँ से थोड़ी-थोड़ी सी हम ब्राइटनेस देंगे क्योंकि लाइट इस साइड से आएगी, ओके? तो ये पार्ट ब्राइटन होना चाहिए थोड़ा। और अब आप देख सकते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ा है बिफ़ोर आफ्टर, ठीक है? यहाँ से बहुत अच्छे सा डायनामिक सा लुक आ गया है, ठीक है? यहाँ से। नाउ सेम यहाँ पे टर्टल पे करेंगे हम। यहाँ से नीचे जाएँगे हम, यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे और इसे यहाँ से एडिट पे फिल 50% ग्रे, लीनियर लाइट और सेम अब मैं यहाँ से पेंट करना शुरू करूँगा, ठीक है? सो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ओके? इसकी ऑपेसिटी मैं कम भी कर सकता हूँ, आप चाहे तो जितना आपको रखना है, ओके? 67% परफेक्ट। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रहे हैं आपको, ठीक है? इसको शेप देंगे। ये कैसे शेप देंगे? सबसे पहले मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ इन सबको। इतना करने के बाद अब हम इस लेवल को थोड़ा-सा वो देंगे। यहाँ गए हम लेवल पे से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाएँगे, फिल पे जाना है, लिक्विफाई पे जाना है आपको एंड देन ये जो ब्रश का साइज़ दिख रहा है, इसे बहुत ज़्यादा छोटा कर लेना है आपको। कुछ थोड़ा-सा इससे बड़ा 70 और इसे थोड़ा-सा ऊपर करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा कहीं से नीचे, ये ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? ये थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे और जब आप फाइनली पैटर्न बना लें, तो एक बार यहाँ पे ओके क्लिक कीजिए। सो ये पैटर्न हमारे पास बन चुके हैं। इस पैटर्न को बनाने के बाद इतना करने के बाद यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएँगे एंड देन स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पे ये जाके आपको आउटसाइड पे क्लिक करना है। आउटसाइड पे क्लिक करने के बाद ये साइज़ है, ये साइज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं इसे 10 रखूँगा अभी के लिए और ओपेसिटी आप बदल सकते हैं। ओपेसिटी इसे चलो 80 पे 2 पे रख देते हैं और ब्लेंड मोड ओवरले होना चाहिए। ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे स्ट्रोक पे, ठीक है? और क्रिएट लेयर पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट हो गई, ये दिख रही है आपको? ये। अब करना क्या है कि इस लेयर पे आप क्लिक करेंगे और फ़िल्टर पे ब्लर, गॉसियन ब्लर 4.5 सही है, ठीक है? इतना करने के बाद मैं इसकी इसकी फ़िल कम कर दूँगा।
ब्लर करने के बाद यहाँ से मैं फिल कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है? 70% सही है। और अब आता है मेन पार्ट। आपको कंट्रोल होल्ड करके एक बार यहाँ क्लिक करना है लेवल्स पे, तो ये सिलेक्शन बन गया, ठीक है? दिख रहा है? और फिर इस लेयर पे क्लिक करे रहना है, इस वाले पे लेवल्स, और यहाँ से मास्क बना देना है। सो मास्क बनाने के बाद होगा क्या कि आप जब इसको ऊपर रखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। और इस पे क्लिक करके कंट्रोल आई प्रेस करना है, तो ये अपने पास सीधी एक लाइन आ गई है, ठीक है? ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाइन आने के बाद अब यही हमारा मेन काम शुरू होता है कि यहाँ पर लेकर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। कंट्रोल टी प्रेस करके इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आपको ऊपर करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर क्लिक करके ओके, दैट्स इट। इतना होने के बाद ऑपेसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब थोड़ा सा इल्यूजन दे रहा है वाटर का, ठीक है? वाइट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें देना है इसे 50 50 पे रख के ये इल्यूजन दे रहा है कि यहाँ से ये वाटर का, ठीक है? इतना पार्ट कंप्लीट होने के बाद नाउ आप क्या करेंगे, इस टर्टल को थोड़ा सा हम कंट्रोल टी प्रेस करके ऊपर कर देंगे। मुझे अभी भी लगता है ये थोड़ा सा बस ऊपर होना चाहिए। यस। इतना करने के बाद नीचे जाना है और यहाँ से हमें कर्व्स की एक लेयर लेनी है और इसे थोड़ा सा डाउन कर देंगे हम। मैं इसे थोड़ा नीचे कर दूँ, ठीक है? इसे डाउन करने के बाद ये लेना है आपको ग्रेडियंट टूल, और ये वाला टूल लेना है, ठीक है? और यहाँ ब्लैक और वाइट होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसे वाइट को ऊपर कर लूँगा, ब्लैक नीचे होना चाहिए, और आपको ऐसे नीचे से खींचना है थोड़ा सीधे, ये इस तरीके से। सो अब आई होप आपको ट्रांजिशन दिख रहा हो, ठीक है? ये नीचे हम थोड़ा डार्क दे रहे हैं। यस, काफ़ी परफेक्ट। इतना होने के बाद मैं यहाँ से एक और ले लूँगा कर्व्स की और इसे थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, ठीक है? और इतना करने के बाद यहाँ से हम इसे ऐसे खींच देंगे, थोड़ा सा ऐसा, कुछ इस तरीके से। सुनना, ये सेकंड है, इसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही देंगे। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे लेवल्स की दोनों इसको लूँगा और एक फ़ोल्डर में रख दूँगा, ठीक है? इसे लेवल नाम दे देते हैं। ये पूरी लेयर लेंगे इतना, और इसे यहाँ वाले बीजी बैकग्राउंड नाम दे देंगे बीजी, और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ से ये बबल्स की इमेज लाने के बाद मैं इसे यहाँ सेट कर दूँगा। देन यहाँ से जाएँगे हम और इसे स्क्रीन मोड में रख देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे लाते हैं, थोड़ा सा। यस, सही लग रहा है। एंड देन इसे हम टर्टल के नीचे रख देंगे और इसका मास्क बना लेंगे। ब्रश लूँगा मैं और ब्लैक से इसे रिमूव कर दूँगा यहाँ यहाँ से, और इसे ऑपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे रियल बनाने के लिए। एंड देन यहाँ जाएंगे हम एडजस्टमेंट में और ब्राइटनेस में, इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और बढ़ा देना चाहिए आई थिंक सो 60। ओके, और यहाँ से ऑपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। दैट्स इट। इतना काम होने के बाद यहाँ मैं जाऊँगा, नाउ इस इमेज को इंपोर्ट करके सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है? इसको लेवल्स के ऊपर रखते हैं। देन ये सिलेक्ट करना है, मुझे इसका सिलेक्शन ऐसे बनाना है। इतना स्काई लेंगे हम और इसका मास्क बना देंगे स्काई का। मास्क बनाने के बाद एक बार राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ से एक बार और मास्क बनाओगे, ये ग्रेडियंट टूल लोगे और यहाँ ब्लैक होना चाहिए, ठीक है? ब्लैक होने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है? यहाँ से आई थिंक सो नीचे से लेके यहाँ तक, दैट्स इट। ये हो गया परफेक्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये ब्लैक ब्लैक इसे हटाना है तो लेवल्स पे जाएंगे, लेवल्स की लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम न्यू लेयर बना के इसे इस पे क्लिप कर देंगे, और यहाँ से मैं टूल लूँगा, यहाँ सैंपल करूँगा, यहाँ पे सैंपल करके यहाँ से क्लिक करना है, इसे फुल कर लेंगे हम, ठीक है? सैंपल करके यहाँ से इस तरीके से। स्काई को क्या कर सकते हैं हम, स्काई की ओपेसिटी कम कर सकते हैं अगर आपको लगे स्काई ज़्यादा है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं ओपेसिटी जितनी भी आप चाहें। अब बात आती है यहाँ से शार्क को लाने की, तो यहाँ जाएंगे हम
अब हम अपनी पहली शार्क को इंपोर्ट करेंगे और उसे बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे, ठीक है? अब शार्क कंट्रोल टी प्रेस करो और शार्क को छोटा करो एंड देन ये शार्क है, शार्क को हम नीचे लाएँगे और यहाँ से और नीचे लाएँगे और अब करना क्या है कि इसे और नीचे रखना है। ये दिख रहा है इस लेयर, इसके नीचे एंड देन हम इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर सकते हैं। ओपेसिटी कम ना करें, ये हो गया इसे नीचे। नीचे लाने के बाद यहाँ से जाएँगे और एडजस्टमेंट में जाके आपको यहाँ से जाना है और इसका कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल कम कर देना है। ये दिख रहा है? बिल्कुल कम कॉन्ट्रास्ट कर देना है। कॉन्ट्रास्ट कम करके ओके क्लिक करना है। इतना करने के बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे और इसे क्लिप मास्क कर देंगे। देन यहाँ से जाके फिल 50% ग्रे ओके, लीनियर लाइट और मैं वही सेम स्टेप अपनाऊँगा, इसे थोड़ा-सा डॉज एंड बर्न करूँगा ओके। सो नीचे से मुझे इसे बर्न करना है थोड़ा-सा। इमेज एडजस्टमेंट और अब हम कर्व्स पे जाएँगे। कर्व्स पे जाने के बाद मैं इसके व्हाइट पॉइंट को थोड़ा नीचे कर दूँगा और ब्लैक को थोड़ा-सा अप कर दूँगा। सो ये दिख रहा है? थोड़ा-सा फेडेड टाइप का लुक आ गया। ओके क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा-सा डॉज कर देते हैं यहाँ। मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्लैक कर दिया था, ओके। तो यहाँ हमारा पहला शार्क आ चुका है। अब हम एक और शार्क इम्पोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा दूसरा शार्क होगा। सो यहाँ पे हमारा दूसरा शार्क होगा और इसके साथ हम करेंगे क्या, यहाँ से जाएँगे सेम, अब लेवल्स में जाएँगे और ब्लैक्स को थोड़ा अप कर देना है, ठीक है? व्हाइट्स को भी थोड़ा-सा डाउन कर देंगे, ओके। और यहाँ से अब मैं न्यू लेयर लूँगा और इसे क्लिप मास्क कर दूँगा और एडिट में जाके फिल कर लूँगा 50% ग्रे के साथ और लीनियर लाइट इसका ब्लेंड मोड रख दूँगा, ओके। एंड यहाँ से हम ब्रश लेंगे, कौन-सा 1, 2 लेंगे और नीचे से थोड़ा-थोड़ा-सा इसके व्हाइट पॉइंट्स को ब्लैक करेंगे। मुझे नहीं मैं ये नहीं चाहता कि हम इसके व्हाइट को थोड़ा ज़्यादा दिखाएँ। नाउ मैं इसको थोड़ा-सा और फेडेड करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी ओपेसिटी फिर कम कर दूँगा। सही है और इसे भी थोड़ा-सा मैं फिर इसकी कम कर दूँगा। इतना होने के बाद अब मैं यहाँ से थोड़ी लाइट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये ऊपर जाएँगे हम, यहाँ पे जाएँगे, कर्व्स लेंगे और कर्व से थोड़ी-सी लाइट बनाएँगे एंड देन यहाँ से मैं ये टूल लूँगा और यहाँ से व्हाइट लेना है और व्हाइट लेने के बाद आपको थोड़ा-सा सीधे यहाँ तक ऐसे छोड़ देना है ये। सो अब शायद आपको कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है? ये थोड़ा-सा ऐसे और अब यहाँ से मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये ज़्यादा ब्राइट था, थोड़ा कम ब्राइट रखते हैं इसे। परफेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये कुछ ज़्यादा डार्क पोर्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा बीजी में और यहाँ से जाऊँगा और इन लेयर पे यहाँ पे इस पे जाऊँगा और इसे थोड़ा-सा और कम करूँगा। इसकी ओपेसिटी बहुत नाउ ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये कुछ ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है ऊपर ये कंपैरिज़न में, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा-सा ब्राइट कर लेंगे, ठीक है? यस एंड देन यहाँ से मैं ह्यू एंड सैचुरेशन की एक लेयर लूँगा और थोड़ा-सा सैचुरेशन कम कर दूँगा। परफेक्ट और इन दोनों को देखिए लगाने के बाद परफेक्ट। इतना करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई सब साथ में दबाना है, तो एक न्यू लेयर बन जाएगी और इस लेयर को हम शार्प करेंगे अब मतलब इमेज को शार्प करेंगे, तो यहाँ हाई पास पे जाना है आपको और हाई पास के थोड़ी ज़्यादा 3.1 3.6 वैल्यू लेके ओके क्लिक करना है और यहाँ जाएँगे हम और इसे ओवरले में रख देंगे। ओवरले में रखने के बाद ये क्या बहुत ज़्यादा शार्प हो चुकी है और अगर आप चाहते तो लीनियर लाइट में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शार्प हो चुकी है, तो इससे ओपेसिटी आप फिर कंट्रोल करेंगे। आपको कितना शार्प करना है इसे। तो मैं शार्प करना चाहता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं 34 25 मेरे लिए सही है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई एक साथ दबाएँगे और यहाँ पे न्यू लेयर बन गई। फिर न्यू लेयर को यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। कंट्रोल सेव से सेव कर लेंगे इसे। क्या बना रहा हूँ फिल्टर? तो मैंने ये आर्ट पहले भी बनाया था लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ होने की वजह से या फिर कहीं क्रैश होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए टाइम लग गया मुझे ये दोबारा बनाने में। और आप इसे बना सकते हो, ये काफ़ी ईज़ी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। आप मुझे टैग कर सकते हो अगर आपको फीडबैक चाहिए हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो मेरा मतलब, ओके?
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। बाय।